सास बहू के रिश्ते में अगर भरोसा नहीं तो रिश्ता मजबूत कैसे होगा। आपका दिल चाहे जो भी चाहता हो, पर मायके से ससुराल का सफ़र किसी लड़के के लिए परीक्षा से कम नहीं होता। अगर आप अच्छी तरह से पास हो गए तो आपको डिस्टिंक्शन मिलेगा, वरना कितना कुछ सुनना पड़ेगा ये आप सोच भी नहीं सकती। सबकी आंखों का तारा थी नेहा, जिसकी आंखों में ढेर सारे सपने थे कि एक फौजी से शादी करूंगी, वो मुझसे बेइंतहा प्यार करेगा और मैं दुनिया भर की शेयर करूंगी। तभी चेहरे पर किसी ने ढेर सारा पानी फेंका। सपने से जाग जाओ महारानी, कोई वर्दी वाला इतनी आलसी लड़की से कैसे शादी करेगा जिसे ना अपनी शुद्धि होती है ना अपने किताब कॉपी की। कुछ करना नहीं, बस सपने ही देखते रहना है कि तुम्हारा राजकुमार आएगा और तुम्हें ले जाएगा। ये सब फिल्मों में ही होता है, असल ज़िंदगी में नहीं। पता नहीं मेरे तीनों बच्चों में सबसे ज़्यादा शैतान तुम ही क्यों हो। सुनीला जी अपनी छोटी बेटी नेहा से कहती हैं। नेहा बोली, क्या माँ, कितना सुंदर सपना देख रही थी, आपने सब पर पानी फेर दिया। देख लेना, जब मैं शादी करके चली जाऊंगी तो आप मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो जाओगी, फिर ना कहना कि मैंने तुम्हारे साथ बड़ा गलत किया था। वहीं पास में नेहा की दादी कमला जी बैठी थी। वो बोली, बहू ये ऐसे नहीं मानेगी, लगता है इस उम्र में भी इसे पिटाई की ज़रूरत है। मैं कहती हूँ इसे सुधार लो, वरना ससुराल से आए दिन शिकायत आएगी कि लड़के को सपने देखने के अलावा और कुछ सिखाया नहीं था। नेहा हंसकर बोली, दादी लड़के कितना भी कर ले, सास को अगर सुनाना है तो वो सुना ही लेगी। अब देख लो बुआ, चाहे जितनी भी गलती कर ले, आप एक बार उन्हें कुछ नहीं सुनाती। माँ इतने सालों से आपकी सेवा कर रही है, पर आप सुनाने का एक मौका भी छोड़ती हैं। बुआ का भरोसा तो आप जीत गई, पर माँ का भरोसा जीत कर दिखाओ, तब मानूंगी। कमला जी बोली, सुन रही हो बहू, ये क्या कह रही है। जिसकी जुबान मायके में इतनी चलती हो, देखना उसके पंख तो ससुराल में उतनी ही जल्दी काटे जाते हैं। और मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हारी माँ के साथ कि वो मुझ पर भरोसा नहीं करती। अरे कमाऊ बेटा सौंप दिया, पूरा घर वही चलाती है, अब क्या मुझ पर राज करेगी। नेहा हंसकर बोली, दादी माँ घर को चलाती है क्योंकि अब आप घर चलाने लायक नहीं रही, फिर भी तिजोरी की चाबी आप अपने पास रखती हैं और बाकी के पुरानी चाबियों का गुच्छा माँ को देकर बुद्धू बना दिया और मेरी भोली माँ इसी में खुश है। इतने में सुनीला जी बोली, ठहर जाओ, तुम बाज नहीं आओगी। कितनी बार कही हूँ बचपना छोड़ो, अब बड़ी हो गई हो, पर तुम नहीं मानने वाली हो। जैसे ही सुनीला जी नेहा की तरफ बढ़ी, वो हंसते हुए वहाँ से भाग खड़ी हुई। सुनीला जी कमला जी से बोली, माँ जी आप भी किसकी बातों में आ गई। मैंने कब कहा है कि मैं आप पर भरोसा नहीं करती। अगर भरोसा नहीं करती तो इतने साल हमारा रिश्ता कैसे टिका रहता। कमला जी बोली, बहू सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, मेरे बेटे ने भी इसे सर पर चढ़ा रखा है। मैं कह रही हूँ सही समय पर इसके हाथ पीले कर दो, जैसे बाकियों के की हो। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी और लाडली थी नेहा, पापा की दुलारी। पूरे दिन मस्ती लगी रहती। सब कहते दूसरे घर जाएगी तब पता चलेगा जब सास डांटेगी। वो कहती, मेरा दिल चाहता है मेरी सास दादी जैसी नहीं, मेरी माँ जैसी हूँ, जिन पर मैं उतना ही भरोसा कर पाऊंगी जितना माँ पर करती हूँ। वक्त कैसे बीत जाता और बेटियाँ कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। देखते देखते नेहा के लिए भी एक लड़का पसंद किया गया, जिसका नाम मानव था। स्वभाव का बड़ा कोमल, एयरफोर्स में नौकरी करता था और वो भी अपने परिवार से उतना ही प्यार करता था जितना नेहा करती थी। नेहा तो इतनी खुश थी मानो उसे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया, क्योंकि वो हमेशा से एक फौजी से शादी करना चाहती थी। पर फौजी की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, तो उसकी पत्नी की ज़िंदगी आसान कैसे हो जाएगी। अपने सपनों को अपने सूटकेस में बंद करके नेहा ने मानव के साथ नई ज़िंदगी में प्रवेश किया। नेहा घर, नए लोग, सब कुछ नया था, पर पति का साथ मिला तो धीरे धीरे वो सबको समझने की कोशिश करने लगी। पर कुछ दिनों की छुट्टियों में ये सब इतना आसान नहीं था। मानव की छुट्टी खत्म हुई और वो जाने की तैयारी करने लगा।
मानव बहुत समझदार था। वो जानता था कि नेहा अभी नादान है, उसे अपनों का सहारा चाहिए, तभी वो नए माहौल में एडजस्ट हो पाएगी। मानव अपनी माँ विमला जी से बोला, माँ इसका ध्यान रखना, थोड़ी चुलबुली है पर मुझे भरोसा है आपके प्यार से ये भी इस घर में घुल मिल जाएगी। विमला जी बोली, अरे हाँ बेटा तुम जाओ, बस अपनी ड्यूटी करो, इसकी चिंता मत करो, अपनी माँ पर भरोसा रखो। जब मैं अपनी बेटी को संभाल सकती हूँ तो बहू को क्यों नहीं। देखा नहीं तुम्हारी बहन अपनी सास से ज़्यादा मुझ पर भरोसा करती है। मानव के जाने के बाद करीब 1 हफ्ते बाद नेहा का भाई उसे लेने आया तो विमला जी ने मना कर दिया कि अभी बहू को इस घर में रहना चाहिए, तभी तो वो सबके साथ तालमेल बैठा पाएगी। आखिर मेरे बेटे ने कुछ भरोसे के साथ मुझ पर इसकी जिम्मेदारी दी है, तो आप कुछ समय बाद इसे ले जाना। नेहा उदास हो गई। उसके भाई के जाने के बाद विमला जी नेहा से बोली, बहू सास का भरोसा जीतना एक बहू की जिम्मेदारी होती है। ऐसा काम मत करना कि मेरा भरोसा टूट जाए। और याद रखो, छोटी मोटी बातों को अपने पति से नहीं कहते, ये एक अच्छी पत्नी के लक्षण नहीं है। भरोसा रखो मुझ पर, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। इतना कहकर बड़ी कठोरता के साथ विमला जी वहाँ से चली गई। उसी दिन रात को मानव का फ़ोन आया। नेहा की आवाज़ सुनकर वो बोला, क्या हुआ, उदास हो? नेहा बोली, ऐसी कोई बात नहीं, बस आपकी याद आ रही थी। यहाँ सब मेरे लिए नए हैं, समझ में नहीं आता किसके साथ कैसे बात करूँ। आप थे तो बात अलग थी। बात करने के बाद नेहा कमरे से बाहर आई तो कमला जी बोली, कर ली शिकायत हम सबकी, पड़ गई कलेजे में ठंडक। मैंने तुम्हें समझाया था पर तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। नेहा अवाक उनको देखती रही कि लोगों के कितने रूप होते हैं, किस पर भरोसा किया जाए समझ नहीं आता। अगले दिन सुबह नेहा मीठी नींद में सोई थी, तभी विमला जी की आवाज़ आई, बहू ये तुम्हारा मायका नहीं है कि तुम्हारी माँ तुम्हें लाड प्यार से जगाने आएगी। ससुराल की जिम्मेदारियों को समझती हो कि नहीं, या सपनों में ही खोई रहती हो। नेहा चौंक कर उठी। उसे उसकी दादी की कही हुई बात याद आ रही थी। वो चुपचाप आंख मुँह धोकर रसोई में चली गई। समय बीतता गया, टोका टोकी यूं ही होती रही और समय गुजरता गया। जब भी मानव छुट्टी पर आते नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं होता था। वो उसे मायके ले जाते, कुछ दिन वहाँ बिताते, फिर अपने घर लेकर आते, फिर अपनी माँ से कहकर जाते, माँ बीच बीच में इसे इसके मायके भेज दिया करो, इसे ऐसा ना लगे कि इसे कारवास मिला है, वो भी इसका ही घर है। समय धीरे धीरे बीतने लगा। नेहा की एक बेटी हुई। मानव बहुत खुश थे। जब भी वो नेहा को ले जाने की बात करते, विमला जी अपनी परेशानियों और अकेलेपन का वास्ता देकर नेहा को वहीं रोक लेती और मानव भी माँ पर भरोसा करके नेहा को ही छोड़ देता। नेहा पूरा दिन व्यस्त रहती थी। जब काम होता सास बच्ची को ले जाती, काम खत्म होते ही बच्ची को पकड़ा जाती और बोलती, बहू बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं होता है, पूरा दिन इनकी देखभाल करके मैं तो थक जाती हूँ। नेहा को एक पल का भी आराम नहीं मिल पा रहा था। फिर बच्ची रात भर उसे जगाती थी। वो बिल्कुल आधी हो गई थी। एक रोज़ विमला जी बोली, बहू हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, बच्चा और घर सब कुछ संभालते थे, पर किसी को शिकायत का मौका नहीं देते थे। यहाँ पूरा दिन मैं बच्ची को संभालती हूँ, फिर भी तुम खाने में कुछ अच्छा क्यों नहीं बना पाती हो? बच्ची को मैं संभालती हूँ, पूरा दिन करती क्या हो तुम? नेहा बोली, मम्मी जी मैं तो आप पर भरोसा करके बेबी को देती हूँ कि आप इसका काम कर देंगी और मैं घर का काम संभाल लूँगी, पर होता क्या है, घर का काम खत्म होता है, फिर मुझे इसका सारा काम करना पड़ता है। आप बस इसे गोद में लेकर बैठी रहती हैं, फिर आप भरोसे की बात कैसे कर सकती हैं? उदास मन से नेहा बच्ची को लेकर कमरे में उसकी मालिश करने लगी। थोड़ी देर बाद नेहा की ननद बबीता का फ़ोन आया। वो अपनी सास की शिकायत लेकर बैठ गई। विमला जी बोली, बेटा मायका जैसा आराम ससुराल में कहाँ मिलता है। मैं तो कहती हूँ सास ससुर को थोड़े दिन छोड़कर यहाँ आ जाओ, या फिर कुछ बहाने करके थोड़ा आराम कर लिया करो। तुम घर के कुछ काम अपनी सास को क्यों नहीं करने को कहती हो? नेहा उन दोनों की बातें सुन रही थी और सोच रही थी, बेटे का भरोसा तो जीत रही हैं, पर अपनी बहू का भरोसा खो रही हैं। क्या इस तरह से कोई भी बहू अपनी सास पर भरोसा कर सकती है?
वक्त बीतता गया। ऐसा नहीं था कि मानव को अपने घर की खबर नहीं थी। बहुत दिनों तक नेहा ने रिश्तों को बनाए रखने के लिए चुप्पी साधे रखी, पर आखिरकार ससुराल में सबसे पहले पति ही अपना होता है। तो नेहा कितने दिन मानव से सच्चाई छुपाती। मानव को धीरे धीरे सारी बात पता चली। वो नेहा को ले जाने आए। विमला जी बोली, बेटा जब ये मेरे रहते बच्ची और घर को नहीं संभाल पाती तो वहाँ कैसे संभाल पाएगी? क्या तुम इसके भरोसे घर और बच्ची को छोड़कर निश्चिंत होकर काम पर जा पाओगे? और तुम बहू कहाँ जाकर सास की याद आएगी तब समझोगी। नेहा बोली, मम्मी जी क्या आपको लगता है कि आपने मेरे साथ एक माँ जैसा रिश्ता बनाया है, जैसा आप दीदी के साथ रखती हैं, जैसा एक बेटे के साथ कोई बहू भी सास पर भरोसा कर सकती है? क्योंकि भरोसा एक रेशम के धागे जैसा होता है जिसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैंने तो पूरी कोशिश की, आपका कह नहीं सकती। विमला जी ने नेहा को आश्चर्य से देखा और बोली, बहू तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? नेहा बोली, अभी थोड़ी देर पहले आपने सही कहा, याद तो आपकी आएगी, पर जब किसी ऐसी सास से मिलूंगी जो बहू को भी बेटी की तरह सलाह देती हो और उसके भी आराम का उतना ही ख्याल रखती हो, तब आपकी याद ज़रूर आएगी। 2 दिन बाद नेहा मन में नए भरोसे को जगाते हुए मानव के साथ अपनी ज़िंदगी की दूसरी पारी की शुरुआत करने निकल रही थी। उसने विमला जी से कहा, मम्मी जी बस मैं इतना चाहती हूँ कि जितना भरोसा आप दीदी को देती हैं उतना ही भरोसा काश आप मेरे मन में अपने लिए बना पाती। हाँ, मुझे इतना ज़रूर भरोसा है कि मेरे दूर जाने के बाद आपको मेरी याद ज़रूर आएगी, तब शायद हमारा रिश्ता कुछ और होगा। विमला जी को एहसास हुआ बहू के इतने पास रहते हुए भी वो कभी उसे माँ का प्यार नहीं दे पाई, फिर कैसे अपने बुढ़ापे में उस बहू से उम्मीद लगा पाएंगी। उन्होंने नेहा का हाथ पकड़ा और बोली, बहू काश कि ये बातें हम पहले करते तो मैं समझ जाती कि बेटे के साथ बहू को भी अपना भरोसा देना पड़ता है। मेरी पुरानी बातों को भूल जाना, तुम्हारे जाने के बाद मैं अपनी गलतियों को सुधार लूँगी। देखना जब अगली बार तुम आओगी तो अपनी सास का एक नया रूप पाओगी जिस पर तुम्हें पूरा भरोसा होगा। नेहा ने विमला जी का आशीर्वाद लिया और अपने मन से सभी कड़वी यादों को एक किनारे फेंक दी कि आगे जो होगा सब अच्छा होगा। नेहा ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। अब जब कभी वो छुट्टी आती तो विमला जी बदला हुआ रूप देखकर बहुत खुश होती और कहती, एक बहू की चाहत बस इतनी ही होती है कि एक सास जितना भरोसा अपनी बेटी को देती है काश कि हर बहू को दे, तो कभी किसी लड़की के लिए ससुराल अनजान ना हो, क्योंकि जहाँ भरोसा होता है वहीं रिश्ते मजबूत होते हैं। लड़की की चाहत अपने पति से तो बहुत कुछ होती है, परंतु उसकी एक अनमोल चाहत ये होती है कि काश वो अपनी सास के मन में अपने लिए एक बेटी जैसी जगह बना पाए और उनका भरोसा जीत पाए। क्या ये संभव है? अगर हाँ तो कैसे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी स्टोरी सुननी आपको पसंद है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करें।